केदारनाथ का है। देखो जी केदारनाथ का बछड़ा है, बछड़ा कह रहा हूँ, खिचड़ा बच्चा। तो वहाँ चढ़ाई पर चढ़ता होगा तो इसे सांस भी कम चढ़ता है। साइज़ तो बहुत बड़ा है इसका, जुट्टे जितनी दान ले रहा होगा। तो ये देखो, तो लाखों रुपए की बता रहे हैं, जुताई कर देते हैं। सांस वाँस चढ़ता नहीं है, ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे। किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और जानकारी से भरी शानदार वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे भाई और अच्छे से काम कर रहे होंगे अपना। देखो किसान का काम तो निरंतर लगे रहना ही है, निरंतरता में ही इसकी जीत है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सरेंडर कर दोगे तो फसल उससे पहले सरेंडर कर जाएगी। तो अगर किसी खेत में हल्की फसल भी हो तो उसमें भी निरंतर लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी ठीक ही हो जाएगी फसल। तो ये चेक करो आप इस खेत को, ये वही खेत है, पत्ती जुताई करके हमने 100 सांग करे इसमें। उसके बाद खैर गन्ना हो गया ठीक, उस 3 जुताई ट्रैक्टर की करी और अब की बार लास्ट जुताई है इसमें। अब चेक करो आप, ये देखो गधे की सवारी हो रही है, गधा है, घोड़ा है, किच्चर है, क्या है, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे आपको। तो इससे निकलवा रहे हैं हम हल। देखो बैल चलाओ आप या ट्रैक्टर चलाओ, नुकसान तो होगा ही होगा। तो ये जो घोड़ा खिचड़ा है इससे कम नुकसान होगा, वो चेक करो आप। ये देखो काम तो देखो बैल 2 बैल जितना कर देते हैं उससे थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनके जैसा ही कर देगा, पर हाँ आपका नुकसान भी कम करेगा क्योंकि नुकसान पहले ही बहुत हो चुका ट्रैक्टर से जोतने में। ट्रैक्टर से जोतने में देखो आप चेक करो, ये देखो गन्ना और ये देखो धोरा, यहाँ तो फिर भी ठीक है, उधर को और भी ज़्यादा टूट रहा। अगर सोचते हो आप बैक में बहाने में कम टूटेगा तो बैक में बहाने में बिल्कुल नुकसान हो जाता है धोरे में ज़्यादा। खैर सब्स्टिट्यूट है वो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जिसे कहते हैं, वो चीज़ है। बाकी अब लास्ट जुताई हमें इसकी करनी थी, तो लास्ट जुताई में ये देखो ये हल के खूड निकल रहे हैं। तो इसके बाद बड़ा नहीं जाने का इसमें, ट्रैक्टर का तो सवाल ही नहीं था चलने का। और बैलों से भी ज़्यादा तुड़ाई होती है इसमें, क्योंकि बैल वो वाले तो हैं नहीं जो पैर उठा कर रखते हैं। क्या है कि जो किराए वाले बैल होते हैं ठोकर मार के चलते हैं आगे को, तो ठोकर से तो टूटेगा ही टूटेगा भाई। तो ये देखो इसमें खाद नहीं लगाया, मतलब लास्ट जुताई पे जैसे मिट्टी चढ़ाने पर खाद लगा दे, क्योंकि बरसात अभी दूर है, 20 दिन है। अगर ज़्यादा खाद लगा देंगे हम तो ज़्यादा पानी चाहिए, खुश्की आती रहेगी, कीड़े का भी खतरा रहेगा। तो मिट्टी चढ़ा देंगे, मिट्टी चढ़ा के एक कर देंगे स्प्रे इसमें, और उसके बाद बरसात आने से पहले पहले तब इसमें एक डोज लगा के छोड़ देंगे फ्री। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने जिस भी साधन से खेती होती हो उस साधन से करते रहो, जैसे भी काम चलता है वैसे चलाते रहो। अगर एक ही तरह की लीक पकड़ोगे तो उससे नुकसान ही रहेगा आपको, कि हमारे ज़माने में तो ये हुआ कर रहा था, अब ये नहीं हो रहा। जैसा ज़माना बदलता रहेगा ऐसे ही देखो आविष्कार तभी होता है जब आवश्यकता होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उस हिसाब से इंसान ने आविष्कार कर लिया अपने, धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट यानी कि बदलाव धीरे धीरे आता चला गया। तो अब इससे बात करते हैं भाई अपने, चलो बात करते हैं। कह रहा भाई मालिक गधा नहीं है, किच्चर है। अब देखने में देखो गधे घोड़े सब इकसार हो रहे हैं आज के टाइम में, तो बातचीत पूरी करेंगे इनसे। ये देखो आप पहले तो देखो गन्ने की ऊंचाई भी देख लो, वहाँ लगा के रोको अगले खूड पे। और ये देखो जी हल। तो भाई समय समय की बात है, पहले राजा महाराजा सवारी के लिए रखा करते थे, फिर टांगों में चलने लगे, अब यहाँ आ गए। चलाइए एक बार, ये चेक करो जी, ये देखो ये हो गया। चलो भाई रोको एक बार, सामने से नहीं आ रहा फ्रंट। तो भाई घोड़ा है गधा है, किच्चर है भाई, हैं किच्चर है, किच्चर है। तो देखने में तो घोड़े जैसा ही लग रहा। किच्चर है भाई। तो कैसा काम कर रहा? काम बढ़िया कर रहे। कब से चला रहे इसे? अरे हम तो 2 साल 3 साल होने चला रहे हैं। सही चल रही है काम? अच्छा जैसे बैल, भाई बैल तो 2 हों, यो खेल रही है, तो उनके जितना काम कर देगा हड़का रह जाता। अरे हाँ देख, हम 5 साढ़े 5 भाई, तेरा यहाँ कितना है? हाँ 7, और फिर शाम को बांधोगे। हाँ कभी ऊपर ऊपर ही फिरा रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हैं जैसे निकाल रहे हैं। अच्छा देखो बढ़िया मिट्टी चढ़ा रहे। अच्छा कितने 15-20 बीघे बांधो रोज? हाँ 20 बीघे। अच्छा 20 बीघे। तो कितने? हमारी आए थे। अच्छा
मैं चलो कितना काम कर दो रोजाना फिर कितने पैसों का लगभग? लगभग हाँ 3000 रुपये। 3000 के आसपास का रोज, तो मतलब लाखों रुपए से ऊपर हो जाएंगे सीजन में? हाँ हो जाए। हो जाएंगे। इसकी बात करें कहाँ से लाए थे पकड़ के? मेले पेले में से लाए थे कहाँ से? केदारनाथ से। हाँ अच्छा केदारनाथ का है। हाँ देखो जी केदारनाथ का बछड़ा है, बछड़ा कह रहा हूँ, खिचड़ा बच्चा। तो वहाँ चढ़ाई पर चढ़ता होगा तो इसे सांस भी कम चढ़ता है। साइज़ तो बहुत बड़ा है इसका, जुट्टे जितनी जान ले रहा होगा। तो ये देखो, तो लाखों रुपए की बता रहे हैं, जुताई कर देते हैं, सांस वाँस चढ़ता नहीं है, ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे। नहीं नहीं अच्छा देखो 7 बीघे खेत है जी, वहाँ से वहाँ तक काट दिया और 5-6 और का भी काट का है, तो काम तो ठीक कर रहा। चलो चला लो। ये देखो जी दौड़ के दोहरे का खेत है इधर, कभी देखो कबाड़ सा चमक रहा, ये चेक करो। ये रहा, तो गन्ना भी बड़ा हो रहा था, फिर हमने सोचा भाई बैलों के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपके यहाँ भी इस तरह के किच्चरों से खेती हो रही है या भाई बैलों की खेती है ट्रैक्टर से कर रहे हो, उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर करें, गन्ना कैसा हो रहा है इसके बारे में बताएं। और भी खेत दिखाएंगे, आप ये कहेंगे कि भाई एक ही खेत दिखाता रहे, तो और भी दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। पछेता गन्ना भी जो गेहूँ की बुआई के बाद का है, गेहूँ की कटाई के। तो किसान को भाई अपने क्षेत्र में निरंतरता ज़रूरी है, कंटिन्यू लगा रहे, चाहे कम काम कर लो या किसी से करवा लो, पर देख रेख बहुत ज़रूरी है। निरंतरता के साथ अपना लगा रहे तो कुछ हासिल कर लेगा। इसमें देखो खेती का सिस्टम ऐसा है, शौक़ तो पूरे होते नहीं, ज़रूरतें पूरी होती हैं इसमें। कोई कहने लगो शौक़ हो जाएगा पूरा, बिल्कुल नहीं होने का। हाँ ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप सुख सुविधा वे ले सकते हो। बाकी आप उल्टे से उल्टे शौक़ करो, बिल्कुल नहीं करने देने की, कहीं ना कहीं अंगूठा टेकना ही पड़ जाएगा। तो इधर से फिर ले आया फिर आए, चाल तो बहुत है इसमें, चाल के कारण ही देखो खींच पाता है तेज़ी से। और आपने देखा हो कि सारी चीज़ों में जो काउंट होती है वो हॉर्स पावर ही होती है। ऐसा तो नहीं कहते कि भाई गधे की या उसकी पावर देख लो, या जोटे की है, बुल्क भी हैं बैल, उनकी भी है। जो काउंट होती है तो वो हॉर्स पावर ही होती है। तो वाकई हॉर्स में पावर है। बाकी 7, 4, 11, 12, 13 बीघे भी बहा देंगे आज। और मिट्टी चढ़ा रहे हैं हल से, आपने काम भी देख लिया। और बाकी अपना रोजी रोटी का ठीक साधन है। जो भाई गांव से बाहर भाग रहे हैं मजदूरी के लिए, तो उनके लिए गांव में ही रह के ऑप्शन बहुत हैं, करने वाला होना चाहिए। फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि करने वाले के लिए कहीं दिक्कत नहीं पृथ्वी पे, और नाकारा के लिए कहीं काम नहीं है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर करें, और अपना कंटिन्यू लगे रहें भाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।